एक बार फिर से 14 सितंबर हिंदी दिवस की सभी को अनंत शुभकामनाएं देते हुए मन प्रफुल्लित हो रहा है कि हम अपने अगले वीडियो पर अपना जो आज शेष है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनका जो शेष पार्ट बचा हुआ है, भाग बचा हुआ है, आज हम उसको पूर्ति करने जा रहे हैं। तो आइए एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए, और हमने पिछले उस पार्ट में आपको काम दिया था या होमवर्क कह दें, तो आइए एक बार उसको हम देख लेते हैं प्रश्न को, और प्रश्न को देखने के बाद उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न आपका ये था कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 693 वर्ग मीटर है। यदि उसकी एक भुजा 42 मीटर है तो उस भुजा पर सामने के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। ये बहुत सरल था, बल्कि हमने इस जो प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए हमने आपको दिया था संकेत अर्थात हिंट। तो आइए, तो हमने संकेत दिया था, हमने बताया था कि AB यानी कि एक भुजा 42 मीटर है और उसका क्षेत्रफल है 693 वर्ग मीटर। हमें ज्ञात करना था CM जो शीर्ष है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो हाइट ज्ञात करनी थी। CM अर्थात चीफ मिनिस्टर नहीं, ठीक है, CM अर्थात चीफ मिनिस्टर नहीं, ठीक है, हमें याद करना था उसका हाइट। CM का नाम हमने दिया है, उसको डाला है। तो आइए एक बार फिर से इसको देखते हैं, रख देते हैं। तो हमने ये भी बताया था कि आधार का वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए है 693 बराबर 1/2, आधार है हमारा 42, ठीक है, 42, और लंब है अर्थात लंब है हमारा CM। तो अब हम एक बार फिर से पक्षांतर कर लेते हैं इसको। तो पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होता है CM, इसको टोटल इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा CM बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 693 बटे 42, 42 ये नीचे चला जाएगा और ये 2 है तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 21 से इसको काटते हैं तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 21 तिहाई 63, 21 तिहाई 63 अर्थात 33 मीटर, ठीक, वेरी सिंपल। तो ये सिंपल था बिल्कुल। CM अर्थात उसकी हाइट बराबर हो गई 33 मीटर। ये बिल्कुल सरल था, तो मुझे उम्मीद है ये आ गया होगा और कमेंट में हमें प्राप्त भी हुआ है एक जगह से। तो आइए देखते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, किसी प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत, ठीक, तो क्या होगा प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत। आइए देखते हैं। अच्छा, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गई, ठीक। इसी तरह हम आगे भी देख सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत। तो हम सबसे औसत बराबर क्या होता है,
औसत का सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इनका योग कर लेते हैं। चलिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 अपान कितनी है 6। ठीक, आइए जोड़ देते हैं। 12 8 20 10 30 40 और 40 2 42, अर्थात ये हो जाएगा 42/6 और 6 से इसको काट देते हैं तो औसत कितना आ जाएगा, औसत अर्थात एवरेज बराबर आ जाएगा 6 × 7 = 42, 7 बार यहाँ जो कितना आ जाएगा 7 आएगा। ठीक, तो बहुत सरल है। आइए बहुत जल्दी ही अगले अपने जो अगला सवाल है उसको देखते हैं। सवाल इस प्रकार है, किसी कस्बे की आबादी जनवरी 1997 को 5600 थी, तो जनवरी 1999 को उसकी आबादी क्या होगी? यदि आबादी की वृद्धि 10% प्रति वर्ष की दर से हो रही है, यानी कि आबादी में 10% की वृद्धि हो रही है, तो हम देखेंगे कि 1999 में कितनी होगी। आइए देखते हैं जल्दी से। आइए देखते हैं कि हमें दिया हुआ है 1997 में कस्बे की आबादी 5600 है। ठीक है, दर 10% की दर से वो बढ़ रही है। तो हम ये देखते हैं 1998 में क्या होगी। तो 5600 तो पहले था, ये है ही 1997 में, और 10% और बढ़ेगी, यानी कि प्लस 5600 का 10%, ये हो गया। तो आइए इसको हल कर लेते हैं, जल्दी हल कर लेते हैं। ये हो गया, तो अब 5600 में इसका 10% जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 1998 में। तो आइए 5600 प्लस इसको हल करते हैं तो दोनों जोड़ उड़ गए, यहाँ हुआ 560। ठीक, टोटल हो गया जा करके, चलिए जोड़ देते हैं 0 6 0 6 6 5 11 के 1 6000, ये हो गया इतने पुरुष, इतनी आबादी हो गई 6160। अब फाइनल रूप से 1999 में, वर्ष 1999 में आबादी क्या होगी? पूछता भी सवाल में हमसे वही वर्ष 1999 में, तो फिर वही क्या हो जाएगा, ये 1998 में कितनी है 6160 प्लस और इसका 10%, यानी कि 6160 का 10%। ठीक, 10%। तो आइए देखते हैं, इस 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो बचा क्या, ये बचा 6160 प्लस 616 है, क्योंकि और कुछ बचता नहीं है, शेष कट जाता है। तो आइए हम फाइनल रूप से इसमें देखते हैं, इनको जोड़ देते हैं। इकाई में इकाई जोड़ा तो 6 हुआ, दहाई में दहाई जोड़ा तो ये हो गया 6 और 1 7, सैकड़ा में सैकड़ा को जोड़ा तो 6 और 1 7 और ये 6। तो हम ये देखते हैं कि हमारी आबादी होती है इतनी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो आइए अगले सवाल की तरफ देखते हैं, अपना समय भी कवर करते हैं और प्रैक्टिस सेट को जल्द से जल्द हम क्या करें, सॉल्व करेंगे, जिससे कि वहाँ समय की बचत हमें करनी है ही। अगला प्रश्न है 2.28 यानी कि प्लस 3.27 का मान क्या होगा? इसको सरल करना है, बहुत सरल है। 2.8 और ये बार प्लस 3.27 इसको क्या करना है, इसको हमें
हल करना है। बस सीधी सी बात है, ये तो बहुत सरल है। इसको हम क्या करेंगे, 2 सही और ये जहाँ बार होता है उसके नीचे 9 लगा देते हैं। आगे हम समझाएंगे कक्षा 9 में, पूरा चैप्टर ही है। तो आज हम सरल इसको बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, ठीक, ओके। तो इस तरह से इसको हम हल करते हुए अपना हल करेंगे। तो 9 दूना 18, 18 8 26, 9 को 9, 9 दूना 18, 18 8 26, 26/9 प्लस 9 3 27, 27 7 34/9, ठीक। इनको हमने जोड़ा, तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो 6 4 10 के 0 हंसी लगी 1 और 3 3 6 यानी कि 60, 60/9, इसलिए कि दोनों के हर बराबर हैं। तो जब दोनों के हर बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, साधारणतया उसको उनके अंशों को हम जोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये इसको अब काट देते हैं। तो 9 छक्का 54 यानी कि 6 बार तो पूर्ण चला गया। और यहाँ कुछ सहज बता 54 बचेगा क्या, 6, क्योंकि 9 छक्का 54 और 6 बच जाएगा 6/9, ये हमारा आता है। अब हमने देखा है कि बार जब हमारा था संख्या पे तो हमने नीचे लगा दिया था 9, यहाँ भी बार था साथ में तो नीचे लगा दिया था 9। तो यह जब इसके नीचे 9 है तो यहाँ हम 6 में बार लगा सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 6.6 और ये बार। इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन सही होगा बी। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल में। सवाल नंबर 58 है जो जल्दी ही खत्म होने वाला है। व्यंजक 3 बड़ा कोष्टक 8 + 8 भागे 4 × 3 + 2 छोटा कोष्टक 3 - 2 छोटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक। इस तरह से हम इनको जल्द ही देखते हैं। इसको बड़ी सरलता से हम कर लेते हैं। यहाँ करते हैं हमने वही विधि अपनाना, भागू जोगा वाली। तो 8 प्लस, अब चूँकि यहाँ इसके मध्य भाग का है तो भागू जोगा यानी कि ये हमारे पिछले वीडियो में जो पोस्ट पड़ी हैं उन पे हमने एक बार विस्तृत चर्चा की है। तो आप उस पर आप देख सकते हैं। 4 का भाग दे दिया, पहले सबसे पहले भाग की क्रिया होगी। 4 का भाग दिया 8 में 2 बार गया, × 3 ज्यों का त्यों रहेगा, +2 भी ज्यों का त्यों रहेगा। और छोटा कोष्टक के अंदर भी हमने हल कर लिया, चूँकि इसी को सबसे पहले हल करना चाहिए। तो यहाँ 1 हो गया और ये बड़ा कोष्टक आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। 8 + 2 यानी कि फिर गुणक क्रिया होनी चाहिए। तो गुणक क्रिया हो गई 3 दूना 6 + 2 और अब ये कोष्टक चूँकि खुल जाएगा छोटा कोष्टक तो × 1 आ जाएगा, अब खुलेगा ये बड़ा कोष्टक। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये 8 + 6 और +2 ही रहेगा, कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद, 2 × 9 2 गुणक क्रियाएँ। अब शेष ये क्या होता है, ये सब टोटल इसमें प्लस है। तो आइए इनके अंदर वाले जो प्लस हैं इनको जोड़ देते हैं। तो 8 2 10 6 16 ये हो गया। अब जब इसको खोलेंगे तो 3 × 16 हो जाएगा और जिसका उत्तर होगा 16 तिहाई 48 18 48, ठीक, बहुत सरल है। तो आइए ये इसका जो हमारा आंसर है, इसका आंसर होगा 48, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आइए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। बहुत सरल है। 59 वाला बड़ा कोष्टक 32.0032 भागे 0.8 का मान हम ज्ञात करते हैं बहुत जल्द ही। आइए तो देख लेते हैं। 32.0032 और इसको सीधे सीधे भाग दे लेते हैं 0.8 का। हम देखते हैं कि इनका जब दशमलव हटाते हैं तो यहाँ भी ऊपर भी हम क्या करेंगे 10 का गुणा और नीचे भी 10 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 320.032/8।
और 8 का भाग देंगे तो 8 चौको 32, यहाँ बचा 0, फिर यहाँ 0, फिर 0 और 8 चौको 32। और हमने देखा कि कितने के बाद दशमलव है, नहीं वैसे तो यहाँ होना चाहिए इसको, ठीक, क्योंकि यहाँ 8 चौको 32 है, ये 0, तो यहाँ होना चाहिए। इस तरह से ये आंसर ये होता। चलिए अब अगले अंतिम जो हमारा सवाल है उसको जल्दी से देख लेते हैं। 1/8 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 1/8 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त, आइए देख लेते हैं। तो 1/8 गुणे प्रतिशत के रूप में होता है 100/100। तो ये 100 इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो ये 100 हमारा प्रतिशत के रूप में बन के आएगा, इसलिए उस नीचे वाले 100 को नहीं लिखेंगे। और चलिए हम इसको काटते हैं, तो ये हो जाएगा 4 से 4 दूना 8 और ये हो जाएगा जाकर के 25। ये आपका आ जाएगा 25/2। अब हम ये देखते हैं 25/2, तो 2 का भाग देते हैं तो 12 दूना 24, यानी कि 12 सही 1/2। और वो जो नीचे वाला 100 था उसको लगा देंगे इसमें प्रतिशत, तो ये हमारा हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 12 सही 1/2%। इस तरह से हमारा एक प्रश्नावली 1 प्रैक्टिस सेट गणित का ख़त्म होता है, समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट पर, तब तक के लिए आप सब लोगों से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।